हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन करेंगे जो हमारा CSIR नेट में पूछा गया था। और इसमें क्या पूछा गया है कि हमारे पास A एंड B हमारे पास कैसी मैट्रिक्स दी गई है, रियल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दी गई है सच दैट AB इज इक्वल टू माइनस BA। इस कंडीशन को वो क्या करती हैं, पूरा करती हैं। तो हमें बताना है कि उनकी ट्रेस पे क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेन पॉइंट क्या दिए गए हैं कि A एंड B कैसे मैट्रिसेस हैं, हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं और क्या करती हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। अगर वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं तो हमारे पास क्या होगा, A इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और B इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। मतलब इन दोनों के क्या होंगे, इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। मतलब इनका डिटर्मिनेंट कैसा होगा, नॉन जीरो होगा, क्योंकि ये कैसी हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं। और उसके बाद क्या दिया गया है कि AB इज इक्वल टू माइनस BA है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो केसेस बना के चलेंगे। पहले केस में क्या दिया गया है कि A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हम इसका यूज करेंगे। इसका यूज कैसे करेंगे, ये इक्वेशन दी गई है तो इसको यहाँ लिखेंगे AB इज इक्वल टू माइनस BA। अब A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो दोनों तरफ क्या करूँगी, A इनवर्स से परिमल्टीप्लाई कर दूंगी। परिमल्टीप्लाई करूंगी बोथ साइड तो क्या मिलेगा, A इनवर्स से परिमल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, A इनवर्स से परिमल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे कुछ ऐसा केस मिल गया। अब A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स A इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिसेस के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये आइडेंटिटी के इक्वल मिल जाएगा। ये हमें किसके इक्वल मिलेगा, आइडेंटिटी के इक्वल मिलेगा। और आइडेंटिटी में मैं कुछ भी मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमें क्या मिलता है, वही सेम मैट्रिसेस मिल जाती है। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, B इज इक्वल टू माइनस A इनवर्स BA। और हमें पता है कि A एंड B हमारे पास दो मैट्रिसेस दी जाती हैं और हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करती है जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है, नॉन जीरो होता है। और इसके साथ साथ अगर ऐसा होता है कि मैं B को कैसा लिख सकती हूँ, P इनवर्स AP, तो मेरा क्या हो जाता है, ये जो B मैट्रिसेस होती है वो A के क्या होती है, सिमिलर होती है। जो B मैट्रिक्स होती है A के क्या होती है, सिमिलर होती है। और सिमिलर होती है तो उनकी ट्रेस भी कैसी होती है, इक्वल होती है। उनकी ट्रेस भी कैसी होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि B मैट्रिसेस किसके सिमिलर हो जाएगी, माइनस B के सिमिलर हो जाएगी। अगर वो सिमिलर हैं तो उनकी ट्रेस भी क्या होती है, इक्वल होती है। अगर मैं यहाँ पर ट्रेस लगाती हूँ तो क्या हो जाता है मेरे पास, ट्रेस माइनस B। ट्रेस की प्रॉपर्टी मैं जानती हूँ कि जब भी ऐसा होता है, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके रखी होती है यहाँ पर, तो क्या हो जाता है, वो स्केलर बाहर आ जाता है और ट्रेस ऑफ A ऐसा कुछ बच जाता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर यूज करना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रेस ऑफ B इज इक्वल टू माइनस ट्रेस ऑफ B। तो अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाती हूँ तो हमें क्या मिलेगा, टू ट्रेस B इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टू तो जीरो के इक्वल है नहीं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ट्रेस ऑफ B इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ट्रेस ऑफ B इज इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं कि ट्रेस ऑफ B इज इक्वल टू जीरो फर्स्ट ऑप्शन में है और ट्रेस ऑफ B इज इक्वल टू जीरो फोर्थ ऑप्शन में है। तो इसका मतलब B और C तो हो नहीं सकते क्योंकि इसमें ट्रेस ऑफ B क्या दी गई है, हमारे पास 1 दी गई है। अब लेकिन हमारे पास एक और कंडीशन बचती है कि B कैसा दिया गया है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसका हम यूज करेंगे। अब B भी हमारा कैसा दिया गया है, इन्वर्टिबल दिया गया है। अगर वो इन्वर्टिबल दिया गया है तो मैं क्या करूंगी, B से क्या कर दूंगी, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगी। पोस्ट का मतलब होता है बाद में इस इक्वेशन में। तो हमें क्या मिलेगा, AB B इनवर्स इज इक्वल टू माइनस BA B इनवर्स, ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ से जो B इनवर्स क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। और अगर वो I बन जाता है तो A इंटू I किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है। तो यहाँ से फिर हमें क्या मिल जाता है, सिमिलर मैट्रिसेस की कंडीशन मिल जाती है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, A किसके सिमिलर हो जाएगा, माइनस A के सिमिलर हो जाएगा। अगर ये सिमिलर हैं तो क्या होगा, इनकी ट्रेस इक्वल होगी। तो यहाँ से हमें फिर से क्या मिलेगा, ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू माइनस ट्रेस ऑफ A। और अगर मैं इसको इधर साइड लाती हूँ तो हमें क्या मिलेगा, टू ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से फिर से हमें क्या मिलेगा, ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू जीरो।
तो लास्ट वाले ऑप्शन में क्या दिया गया कि ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 1, इसलिए मैं इसको भी रिजेक्ट करती हूँ। तो हमें क्या मिलेगा फाइनल ऑप्शन, वो क्या मिलेगा, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। दोनों ही मैट्रिसेस की जो ट्रेस है हमारे पास वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में हमने इस बात का यूज किया है कि ए और बी हमारे पास कैसे दी गई थी, इन्वर्टिबल दी गई थी। इन्वर्टिबल दी गई थी तो हमने क्या किया, इनवर्स से या तो प्री मल्टीप्लाई किया या पोस्ट मल्टीप्लाई किया। दोनों ही केसेज में हमें क्या मिला कि ये मैट्रिसेस इसके नेगेटिव के ही सिमिलर आ जाती है। और फिर उसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी का यूज किया कि सिमिलर मैट्रिसेस की ट्रेस क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ से हमें मिल गया कि ट्रेस ऑफ ए भी 0 होगा और ट्रेस ऑफ बी भी 0 होगा। तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं ऐसे एक क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।